जी। लोग कहते हैं मनोज राजपूत पगला गया है, पागल हो गया है। वो अपना बैनर पोस्टर लगता है खुद लगवा रहे हैं। राजपूत जी नमस्कार। ये आइए आइए बैठिए। तो ये जो पिक्चर का नाम रखा गया है गांव में जीरो शहर के हीरो, जी जी गांव कौन सा है आपका? तो गांव में जीरो थे क्या आप? है ना, अभी टेलर है, मूवी तो अभी बाकी है। यस तो आपने कहा कि लक्ष्य बहुत बड़ा है, जी जी। साम्राज्य खड़ा कर लिए, डिफेंडर में घूम रहे हैं, इतनी गाड़ी है, इतने बाउंसर घूमते हैं पीछे, और क्या लक्ष्य है, क्या चाहते हैं आप? बॉलीवुड को हाथ में ले लें? तो मूवी का टीजर देख रहा था, आप बड़ा मार धाड़ कर रहे हैं, मुक्का मार रहे तो उड़ के चले जा रहे हैं, मगर यहाँ आप मुस्टंडे ले घूमते हैं, दो बड़े बड़े, डरते हैं क्या आप? सुन, और ना तो व्यापार चला है न तो राजनीतिक। अब मनोज आ गए, सीधा से तो बोरिया बिस्तर बांध के चले जा, समझ गए? फिर तो समझाऊं। बातें भी आपकी बड़ा एक्टर की तरह हो गई है, बड़ा डायलॉग वाले तंज में बोल रहे हैं आप। ये साम्राज्य खड़ा कैसे हुआ? पहले आप बहुत ही गुर्बत में थे, मूवी आपने बनाई गांव के जीरो शहर में हीरो, पूंजी कितनी लगी, कितना माल लग गया? कोई भी काम करता हूँ बड़ा करता हूँ, ये तो करता नहीं हूँ। मूवी लाइन में कोई आता है तो ऐसा बात मैंडेटरी होती है कि 6 पैक एप्स होना चाहिए, बाइसेप होना चाहिए। आप बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं? इतना बड़ा काम काज चल रहा है, कहाँ पिक्चर के चक्कर में फंस गए आप? नमस्कार, सादर प्रणाम, सत्यम पांडे नाम है हमारा, और जहाँ मैं मौजूद हूँ पीछे आप देख पा रहे हैं एक घर है, बिल्डिंग है, खेत खलिहान है, और जो ये जगह है उसका नाम है मनोज राजपूत लेआउट। वैसे भी आप लोग भिलाई के हैं तो मनोज राजपूत जी के बारे में जानते ही होंगे, तो हम उनके पास आए हुए हैं क्योंकि उनकी एक मूवी आ रही है। मूवी का नाम क्या है? मूवी का नाम है कि गाँव के जीरो शहर में हीरो। तो आइए चलते हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। वो अपना बैनर पोस्टर लगता है खुद लगवा रहे हैं। राजपूत जी नमस्कार। राजपूत जी नमस्कार। अरे भैया नमस्कार 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 नमस्कार। खुद लगा रहे हैं क्या आप अपना? जी 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 जी। तो इतने बड़े आदमी हैं, कहाँ खुद लगा रहे हैं बैनर पोस्टर आप? अरे आप ऐसे बोलो तो मैं हाँ छत्तीसगढ़ी आदमी, मैं किसान के बेटा रहा हूँ जी। मैं हर काम अपन का खुद करता हूँ। मैं कोई ये माइक लगा लीजिए, आपका आवाज़ भी आता रहेगा फिर। अच्छा ये लगा लीजिए, ठीक है। तो इतने सारे क्या बॉडी बिल्डर ले घूमते हैं, आप तो खुद लगा रहे हैं आप? नहीं मोर काम खुद अच्छा लगता है। अगर मैं काम कर रहा था तो स्वाभाविक है मोर टीम हाँ काम करी। आए अंदर चले साम्राज्य में आपके। अरे बिल्कुल स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तो इतना बड़ा काम काज चल रहा है, कहाँ पिक्चर के चक्कर में फंस गए आप? नहीं हम भाई बिल्कुल हम लोकल छत्तीसगढ़िया हैं और छत्तीसगढ़िया हैं तो स्वाभाविक है हमारा काम करना चाहिए जी। छोटे से गांव से आते हैं आप, पिक्चर बनाने के बारे में कहाँ से सोच ली, कैसे लगा कि पिक्चर बनाना चाहिए? ये मानसिकता ये मेरा ये था जी कि मैं गांव से हूँ और गांव से शहर आया हूँ, तो शहर में एक जो एक जगह स्थापित किया हूँ। तो मुझे लगा कि मैं गांव वाले को और मोटिवेट करूँ ये पिक्चर के माध्यम से, इसलिए वो गांव का जीरो शहर का हीरो जी। और स्वाभाविक है हम यहाँ आगे तक बढ़ने के बाद भी हम ज़मीनी स्तर में जुड़े हुए हैं। आइए 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 बैठिए। तो ये जो पिक्चर का नाम रखा गया है गांव में जीरो शहर के हीरो, जी जी। गांव कौन सा है आपका? तो गांव में जीरो थे क्या आप? हाँ बिल्कुल, सवाल ही नहीं उठता। तो आप देख लीजिएगा, अगर घर से सक्षम लोग रहते जी, अगर सक्षम होते तो कोई अब आदमी अपने घर को छोड़ना नहीं चाहता, अपने गांव को नहीं छोड़ना चाहता, अपने परिवार को छोड़ना नहीं चाहता। कहीं ना कहीं परिस्थितियां ऐसा बन जाता है जिससे ना चाह के इंसान अपना घर छोड़ना पड़ता है। जी। आप जो लोग हैं, क्योंकि जो व्यक्ति सफल होता है तो उसके बहुत विरोधी हो जाते हैं जी। लोग कहते हैं मनोज राजपूत पगला गया है, पागल हो गया है। मेरे को अच्छा लगता है जी। कोई मेरे बारे में ना अगर ज़्यादा तारीफ करता है ना तो उसके ऊपर कहीं न कहीं मेरे को लगता है यार मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे अपनी तारीफ सुनना। और मेरे बारे में जो निगेटिव बोलता है मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। जब भी निगेटिव बोलते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जो अंदर जो कमियाँ हैं, कमजोरियाँ हैं, उसको खूबियाँ में कैसे बदलना है, मैं उसके बारे में बहुत सोचता हूँ। और अच्छा भी ये लगा कि जितने मेरे अपोजिट लोग हैं वो मुझे रास्ता दिखाता है और मैं आज भी उनको धन्यवाद देता हूँ। अगर वो नहीं होते तो मैं यहाँ नहीं होता। ये मेरा मानसिकता और सोच है। पहले जब आपका बैनर पोस्टर लगता था, बाल छोटे छोटे थे, एक चोटी निकला होता था और दाढ़ी होती थी और लाल एक टीका होता था। बाल बढ़ गए हैं, मक्खन हो गए हैं पूरे आप। हाँ जी जी जी। नहीं, उसका कारण ये था कि उस समय हम प्राइवेट काम करते थे और कहीं न कहीं हम डिसिप्लिन में थे और एक हमारी शुरुआत था व्यापार क्षेत्र में। तो व्यापार क्षेत्र में जब शुरुआत था तो स्वाभाविक है एक रूल्स होता है, किसी को हमारे क्लाइंट को नहीं लगना चाहिए कि कस्टमर को कि मतलब ये खुद डिसिप्लिन नहीं है और ये अपना वेशभूषा
सी बना के रखा है, वो क्या प्लाट उलाट देगा। तो कहीं ना कहीं हमारी एक मानसिकता था और सोच था। मैंने जो अभी मेरा ये सब गेटअप देख रहे हैं, मेरा मूवी आने वाला था, उसी समय मैंने सोच कर रखा कि अब मूवी के लिए कुछ लुक चेंज करना पड़ता है, मजबूरी रहता है। और मैं बहुत खुश हूँ, एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मेरा बचपन का एक सपना था वो पूरा होने वाला है ये मूवी के माध्यम से। और ठीक है, मैं मूवी का टीजर देख रहा था, आप बड़ा मार धाड़ कर रहे हैं, मुक्का मार रहे तो उड़ के चले जा रहे हैं, मगर यहाँ आप मुस्टंडे ले घूमते हैं, दो बड़े बड़े, डरते हैं क्या आप? नहीं, ऐसा नहीं है, ये मेरा शौक है। जैसे मैं बचपन में था तो लगता था कि एक एक्टर बहुत अच्छा एक्शन करता है, और मेरे वाकई में बचपन में तो बहुत शरारती था मैं, पूरा लड़ाई झगड़ा में बहुत मेरा दिन ही बीत गया। और मेरे जो मूवी में भी ना वैसी भी था, बचपन में भी था। मैं व्यापार के क्षेत्र में आया, मैं 10 से 15 साल था, और जैसा भी था, क्योंकि चुनौतियाँ बहुत बहुत ज़्यादा था और हौसले उससे ज़्यादा था, इसलिए मैंने चुनौतियों को पार करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। आप देख भी सकते हैं कितनी सारी दिक्कतें आए, जैसे अगर कोई रास्ते का पत्थर आता है उसको मैं सीढ़ी में बदल देता हूँ, नुकसान को मैं फ़ायदे में बदल देता हूँ, और हार को मैंने जीत में बदलने का फैसला रखता हूँ। आज तक मैंने बहुत कम समय में, लोग 10 साल तक जो स्ट्रगल करते हैं उस लक्ष्य तक पाते हैं, मैं 10 महीना में पूरा करता हूँ। बातें भी आपकी बड़ा एक्टर की तरह हो गई है, बड़ा डायलॉग वाले तंज में बोल रहे हैं आप। ये साम्राज्य खड़ा कैसे हुआ? पहले आप बहुत गुर्बत में थे, उसके बाद कैसे खड़ा हुआ ये साम्राज्य? देखिए, आपको बता रहा हूँ, मेहनत और कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। एक लक्ष्य होता है ना, कि हमने महाभारत में हमने ये सुना कि अर्जुन को क्या दिखता था, मछली दिखता, चिड़िया दिखता ही नहीं था, आँखें दिखता था। मुझे भी, आपने साम्राज्य अभी देख रहे हैं आप, लेकिन इसके बैकअप अगर देखते तो मैंने वो दिन बिताया, कई रात नहीं सो पाया, कैसे कैसे मैंने दिन निकाला। वो उस समय कठिनाइयाँ थी, संघर्ष था। वो समय हमने 10 साल हम अपने परिवार से कनेक्ट नहीं हुए, हम अपने दोस्त यार के साथ कनेक्ट नहीं हुए। हमारी बहुत सारी इच्छाएं और सपने थे, उनको पूरा करना था, इसलिए हमने 10 साल अपने दोस्त यार से दूर रहे, परिवार से दूर रहे। एक लक्ष्य था कि हमको काम करके एक लक्ष्य हासिल करना है। पिक्चर लाइन में जब कोई आता है, मूवी लाइन में कोई आता है, तो ऐसा बात मैंडेटरी होती है कि 6 पैक एब्स होना चाहिए, बाइसेप होना चाहिए। आप बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं? नहीं, ऐसा है। देखिए, मेरा गेटअप आप देख लीजिएगा, 4 साल पहले मेरा बीएड था, मेरा शरीर कुछ और था, एकदम फैट था। हाँ, बहुत वेट कम कर लिया, क्योंकि देखिए आपको, मेरी शुरुआत था, ये मेरी पहली मूवी है, और पहली मूवी अगर स्टार्टिंग ये है तो इस मूवी से मैंने और सीखा, इस मूवी में और क्या दे सकता हूँ मैं छत्तीसगढ़ के नागरिक को, मेरे भाई लोगों को। इससे बेहतर में और मेरा नेक्स्ट प्रयास रहेगा, और कोशिश है जी। ये जो स्टार कास्ट है आपका, जो कितनी हीरोइनें हैं ये बताइए पहले, हीरोइन कितनी है? हमारे मूवी में 3 एक्ट्रेस हैं। एक जिसमें 3 क्यों? 3 मन नहीं भर रहा था क्या? ऐसा नहीं है, मेरे रियल लाइफ में तो था नहीं, क्यों ऐसा जो टाइमिंग था कि दोस्त यार के साथ घूमना था, गर्लफ्रेंड लोगों के साथ घूमना था। उस समय तो स्ट्रगल का समय था, जब 17 साल में मैंने पैसा आ गया तो मजा भी ले लेते हैं, बोले आप? नहीं, ऐसा नहीं है। मूवी में शो करना पड़ता है ना, एक लोगों के, पब्लिक का एक रिक्वायरमेंट रहता है। एक गांव के एक्ट्रेस हैं, एक शहर की है, और एक आपको जो मतलब कलकत्ता की एक्ट्रेस है, जिनके साथ हमने बाहर शूट किया, गोवा में, कलकत्ता में, हैदराबाद में। अब आप देख ही रहे हैं, वो बहुत नामी है। ईशानी यूपी से भी कोई एक्ट्रेस आई हैं? जी, मैं बताया आपको, मतलब ये जो एक्ट्रेस है वहाँ का बहुत नामी है। और उस समय हमारा स्टार्टिंग था, और बहुत अच्छे गाने भी हुए बाहर में। हमारा एक सोच था कि हम छत्तीसगढ़ से ज़्यादा बाहर राज्य में कुछ सीखना था, कुछ छत्तीसगढ़ मूवी में देना है, ये हमारी सोच था जी। शादी हो गई आपकी? नहीं, शादी नहीं हुई, अनमेरिड हूँ, इसीलिए तो देख लीजिएगा। मैंने हीरोइनें हैं, कोई एक पसंद आई है कि नहीं आई? नहीं, मतलब मेरी दोस्त है, सब सवाल ही नहीं उठता। इन लोग बहुत कॉपरेट किया, और मतलब मुझे डांस वांस आता नहीं था, और ये लोग मुझे बहुत। शूटिंग में कितना समय लगा आपको? शूटिंग में तो काफ़ी हमने 3 से 4 महीना करीब हमारा पूरा 4 महीने आपने समय बिताया है। किसी के ऊपर दिलाया होगा आपका? नहीं है, मेरे बहुत अच्छे हैं दोस्त हैं, एक दूसरे को बहुत अच्छे समझते हैं, और बहुत अच्छे कॉपरेट किए हैं तीनों ने। और
और फ्रेंडशिप है और बहुत अच्छा भी लगा। स्मार्ट भी है, मक्खन वाला शेव भी करवा ली। किसी ने कहा होगा राजपूत जी शादी कर लेते हैं, चलिए। नहीं बस देखिए, आपको जी। सबका अलग अलग सोच रहता है। मेरा सोच और है, कुछ और है, मुझे कुछ और बनना है। मैं शादी करके मैं फंसना नहीं चाहता। अच्छा। क्योंकि देख लीजिएगा कि समय अपने पास समय कम है और लक्ष्य बहुत आगे है, तो लक्ष्य तो पूरा करना है, तो उसके लिए तो टाइम चाहिए। तो अभी सपने भी कहाँ पूरे हुए हैं, सपने तो अभी बाकी हैं। अभी तो हमारे सपने 5% है, 95% अभी बाकी। जो बोलते हैं ना, अभी टेलर है, मूवी तो अभी बाकी है। यस तो आपने कहा कि लक्ष्य बहुत बड़ा है। जी जी। साम्राज्य खड़ा कर लिए, डिफेंडर में घूम रहे हैं, इतनी गाड़ी है, इतने बाउंसर घूमते हैं पीछे, और क्या लक्ष्य, क्या चाहते हैं आप? बॉलीवुड को हाथ में ले लें? जी, मैं ये चाह रहा था कि जो छत्तीसगढ़ से मुझे मिला जी, मैं छत्तीसगढ़ को क्या दे सकता हूँ, ये मेरी मानसिकता है, मेरी सोच है। और ये छत्तीसगढ़ के लेवल को भारत में अपनी पहचान कैसे बनाएंगे छत्तीसगढ़ को, ये मेरी सोच है। जिस तरह से मुझे आप देख रहे हैं, एक्टर के रूप में देख रहे हैं, एक बिजनेसमैन के रूप में देख रहे हैं, हर युवा को मैं एक एक्टर की तरह मतलब मेरी सोच है कि वो बने, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनाए। और ख़ासकर मैं लोकल जो गांव से जुड़ा हूँ, जो मेरा जन्म स्थान है, वो मेरा बोला जाए वो मिट्टी ने जिसको मैं जहाँ मैंने खेला कूदा और बढ़ा हूँ, उस गांव के लिए मैं बहुत कुछ, मेरे सपने भी है। मैंने जो हो सकता है मैं खुद किया हूँ। आगे भी मेरा प्रयास रहा है कि बहुत उस गांव को मैं एक अच्छा कस्बा की तरह, उस सुविधाओं की तरह मैं गांव को मैं देना चाह रहा हूं। जिस गांव से आप आए हैं, बहुत छोटा सा गांव है, अब आप वहां जाते होंगे तो आपको तो पूरा बैनर पोस्टर लगा हुआ है। जब आप वहाँ पहुँचते हैं, जलवा जुलूस देखते हैं, तो गांव के लोग देखकर क्या कहते हैं? कुछ कहते हैं? बोलते हैं ना, उनको अच्छा लगता है। देखो, हमारा बेटा गांव का बेटा है, हमारे गांव का नाम रोशन कर रहा है। मेरे दोस्त बोलते हैं, मेरे सारे दोस्त बोलते हैं जिसके साथ मैं पढ़ा लिखा हूं, वो मेरे को बोलते हैं कि भाई, मैं बहुत गर्व की बात है कि मैं तेरे बारे में बताता हूं कि मेरे साथ पढ़ा हुआ है। मेरी बहनें हैं जिनको, जो मुझे राखी बांधती थी, वो भी कहीं न कहीं मिलती हैं। मेरे बुजुर्ग लोग हैं जिनके साथ मैं बैठता था और सीखता था, उनके साथ भी मैंने समय बिताता हूँ। और ज़्यादातर मुझे फेस्टिवल का कहीं कोई पर्व रहता है तो मैं गांव ज़रूर जाता हूँ। उस मिट्टी से आज भी जुड़ा हूँ। और मैं आपको ख़ास बातें और बताना चाह रहा हूँ। मेरे कैंपस में 150 कर्मचारी काम करते हैं। ज़्यादातर मैं निम्न स्तर लोगों के साथ ज़्यादा समय बिताता हूँ। उसका बहुत एक कारण भी है, क्योंकि मैंने बचपना में बहुत सारे परिस्थितियाँ ख़राब था, मेरा भी वैसी स्थिति था, तो उसकी दर्द और उनकी भावनाओं को मैं समझने का प्रयास करता हूँ, इसलिए मैं उनके साथ ज़्यादा समय बिताता हूँ। जी, बजरंगबली के बहुत बड़े भक्त हैं आप। जब भी कोई यहाँ पे आता है तो जय श्री राम वाला जो म्यूज़िक है हमेशा बजता रहता है। बजरंगबली की कृपा मानते हैं? 101%, 100% है। नियत से बरकत होती है। दूसरी बात है, जो आस्था से हम जुड़े हैं, पूरा मन से माने, और सवाल ही नहीं उठता, जैसी दृष्टि वैसे सृष्टि, जैसे हम सोचते हैं वैसे हमको मिलेगा। मैं आज तक नेगेटिव कभी सोचता ही नहीं हूँ। कुछ भी लगता, तुरंत लगता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है, लेकिन वास्तविकता में कुछ दिन के बाद उससे 10 गुना अच्छा होता है। तो स्वाभाविक है, ईश्वर की कृपा है, हनुमान जी की कृपा है। देखिए, अब हनुमान जी ने राम जी का इतना बड़ा भक्त था, तो भक्त नहीं तो भगवान नहीं। ये आपने देखे होंगे, भक्त नहीं होगा तो भगवान कैसे होगा। ये आज हनुमान जी उनके इतने बड़ा भक्त थे कि आज वो भी भगवान बन गए। तो स्वाभाविक है, मैं हनुमान जी मेरे इष्ट देव है और मैं उनके आराधना करता हूँ। और मेरे साथ साथ मेरी पूरी टीम, सुबह शुरुआत होगा तो वहाँ पर वह पेयर करते हैं शुरुआत में। और स्वाभाविक है, ये वातावरण और पूरी टीम ने बना कर रखा। और पूरा दिन करीब करीब हनुमान चालीसा, जय श्री राम के नारा कई सालों से हमारे कैंपस में गूंजते रहता है। तो स्वाभाविक है, पॉजिटिव तो होता ही है। मूवी आपने बनाई गांव के जीरो शहर में हीरो, पूंजी कितनी लगी, कितना माल लग गया? नहीं, उसके बारे में तो हम बात नहीं कर सकते। देखिए, मतलब मैं आपको बताना ही चाह रहा था, कोई भी काम करता हूँ, बड़ा करता हूँ या तो करता नहीं हूँ। मैंने मूवी में आपको एक और डायलॉग भी दिया था, बड़ा सोचता हूँ, बड़ा रिस्क लेता हूँ और बड़ा बड़ा दुश्मन बनाता हूँ, तभी तो मैं बड़ा काम करता हूँ। ये मेरा डायलॉग है। तो स्वाभाविक है, मैं बड़ा काम करता हूँ। उसके लिए मैंने कभी भी बजट नहीं देखता। बजट मैंने नहीं देखा। इस मूवी में मैं कभी नहीं सोचा कि ये बजट मैं खर्च करूँगा, रिकवरी होगा या नहीं होगा, क्या होगा, ये एक सोच था ही नहीं।
ये मूवी है, मैं चाह रहा था कि मैं छत्तीसगढ़ में मैं बहुत अच्छा छॉलीवुड को मैं बहुत लेवल तक ले जाऊं, वो मेरी सोच है। अगर मैं कर रहा हूं तो स्वाभाविक है मेरे भाई लोग भी किसी न किसी रूप से उन लोग भी इसी तरह कोशिश करेंगे, जिससे हमारी छॉलीवुड और ऊपर से सुपर हो जाएगा। इतना प्रमोशन कर रहे हैं आप, शहर में, गांव में, हर जगह जहाँ जाए वहाँ बैनर पोस्टर लगा हुआ है, फैंस मिलते हैं, क्या कहते हैं फैंस? मेरा प्रमोशन करने का तरीका बिल्कुल एकदम डिफरेंट है और अलग है। आपने देखे होंगे बड़ी सिटी है, रायपुर है, राजनांदगांव है, दुर्ग है, भिलाई में यूनिपूल होता है जो सेंटर के में पूल होता है, जिसमें कई लाख रुपए लगते हैं। वहाँ पर मैंने प्रमोशन कर रखा है। हमारे ट्रेन है, लोकल ट्रेन है, उसमें आप जाकर देख लीजिए। ट्रेन को भी नहीं छोड़ा, वहाँ भी लग गया। यह सवाल ही नहीं उठता। मेरे भाई लोग हैं जो किसी का समय का अभाव रहता है और सफ़र करते हैं, तो उनको तो कहीं देखते होंगे, मुझे तो देखते होंगे, तो लगता होगा अपनापन एहसास होता होगा, और वो उनकी वहीं से मुझे दुआ देते होंगे। तो स्वाभाविक है आज मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो यहाँ तक हूँ। दूसरी बात है, हमने होर्डिंग के अलावा सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा दिया, और मैं आपको और बताना चाह रहा हूँ कि अगर हमको ऊपर वाले ने सक्षम बनाया है तो स्वाभाविक है, सवाल ही नहीं उठता कि उसका उपयोग भी करना चाहिए। लोगों को रोजगार भी मिलता है मूवी के माध्यम से। तो मेरा एक फोकस है कि मेरा एक लक्ष्य है कि मैं अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को किसी ना किसी रूप में लोगों को रोजगार दूं, एक मेरा फोकस है। दूसरी आपको मैं बता रहा हूँ, मेरे कैंपस में आप जाके देखिएगा पीछे साइड, कि मुझे ये लगता है कि मैं 15 साल से गौ माता से जुड़ा हूँ, और मेरी उपलब्धि के बारे में अगर मैं आप पूछना चाह रहे हैं और तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, तो 150 गाय हैं जो हम मंडी से ताज़ी जो सब्जी है जो हम खुद खाते हैं, वो सब्जी ला के हम उसको कटिंग करके कोटना रहता है, उसमें हम अच्छा सब्जी देते हैं, हरी सब्जी देते हैं, पानी का व्यवस्था किया हुआ है। ये हमारा पालतू गाय नहीं है, ये हमारे आसपास गांव से आते हैं, घूमती रहती वो है, और उसका निःशुल्क हम लोग सेवा देते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है सेवा भाव, और मेरे साथ साथ मेरी पूरे सारे टीम ने यहाँ पर पूरे कैंपस में करीबन यहाँ पर 1 से 2 किलोमीटर तक कहीं भी कोई गाय किसी तरह अस्वस्थ हो गया, हम व्यवस्थित रूप से उनको यहाँ सेवा देते हैं। जी, इतना प्रमोशन कर रहे हैं आप। किसी महिला ने फ़ोन किया और राजपूत जी मेरे साथ भी एक मूवी कर लीजिए, मुझे भी मूवी करनी है, फ़ोन आया हुआ किसी का? अभी तो सवाल ही नहीं उठता। हर कोई चाहता है कि मैं पर्दे पे आऊँ और मैं एक्टर बनूँ, एक्ट्रेस बनूँ। पहले तो हमको आपने अपना प्रोडक्शन हाउस भी चालू किया है, तो लोग तो स्वाभाविक फ़ोन करते होंगे। नहीं था, हमने पहले मूवी का स्टार्टिंग किया तो उस समय हमको कठिनाइयाँ हुई कि बहुत सारे आर्टिस्ट कैसे मिलेंगे, क्या था। अब तो लोगों को चाह कि राजपूत जी आप ये मूवी बनाएंगे, प्लीज़ मेरा बायोडाटा रख लीजिए, मेरा नंबर रख लीजिएगा, एक चाह है। और ज़रूर हमारे आने वाले मूवी में हम उनको हर किसी को जो टैलेंट है उसको मौका देंगे। मौका इसलिए देंगे, आज हमारी छत्तीसगढ़ी मूवी में काम करेंगे, उनका टैलेंट बहुत अच्छा होगा, तो हमारे इंडिया लेवल तक उनको पहुंचाना, उनके सपने को पूरा करना हमारा सपना है। एक मार्ग बन जाएगा। यस। मूवी की कहानी के बारे में बताइए, पूरे मत बताइएगा कि लोग फिर देखेंगे नहीं। कुछ बताइए, क्या है कहानी? स्टोरी बेस्ड लव स्टोरी है, फाइटिंग सीन है, क्या है, कैसा रहेगा मूवी? गांव का जीरो शहर में हीरो। जी। गांव का व्यक्ति शहर में हीरो कैसे बनता है? ये टाइटल है जो आपके पास शूट भी करता है। सवाल ही नहीं उठता, मेरे जीवनी पे है जी। मैंने जिंदगी में जो स्ट्रगल किया, परेशानी इसका सामने किया। आपको एक और चीज़ बताना चाह रहा था कि मैं छत्तीसगढ़ में जब मैं रियल एस्टेट में काम किया तो बहुत सारे लोग, मैं उनको सैल्यूट मारता हूँ जो मेरे कंपटीटर ने, मुझे उनका बहुत शुक्रगुजार करता हूँ। अगर वो नहीं होते तो मैं यहाँ नहीं होता। मुझे बहुत बड़ी चुनौती देता था, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा था कि देश जब आज़ाद हुआ या वो आज़ाद हो रहे थे, उस बीच में कई महापुरुष ने जेल गया क्योंकि देश को आज़ादी करने के लिए। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मेरे रियल एस्टेट में, मैं व्यापार के क्षेत्र में जब मैं काम करता था, कई लोग जो अपोजिट लोग थे, मुझे कई झूठे केस में फंसा के मुझे 2 से 3 बार मैंने जेल भी किया। लेकिन मकसद में मैं कामयाब नहीं हो पाया क्योंकि मुझे मंजिल वहाँ भी दिखता था जब मैं जेल में था। ये सारे शूटिंग मैंने जेल का भी शूटिंग किया। मुझे बोलने में कोई संकोच नहीं रहता क्योंकि हम हर जगह सीखते हैं। बहुत लोग होते हैं, गांव के लोग बहुत सीधे साधे होते हैं, या जेल, कोर्ट कचहरी, थाना से बहुत डरते हैं, लेकिन नहीं, डरना नहीं चाहिए। अगर आप सही हो तो
कोई भी सर डट के मुकाबला करना चाहिए। अपनी बातें आप बिल्कुल रख सकते हैं और मेरे अंदर है हौसला है। किसी भी तरीक़ा से देखे होंगे आपने, चर्चा में रहते हैं, चर्चा में रहता है निगेटिव चर्चा हो पॉजिटिव, लोगों की सोच होता है। मैं तो काम करता हूँ, मैं कभी नहीं सोचता कि लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे, ये कैसा बोलेंगे, परिवार क्या बोलेगा, समाज क्या बोलेगा। एक मानसिकता रखता है, जिस दिन मैं बन जाऊंगा तो उस दिन स्वीकार कर लोगे। और आज अभी समय आ गया कि हर कोई मुझे बहुत प्यार भी करते हैं और शिकवा शिकायत तो होते रहता है। अगली मूवी कब आएगी और अगली मूवी आएगी तो मनोज राजपूत सिक्स पैक एब्स और बाइसेप में दिखेंगे? यस बिल्कुल, समय निकालेंगे और लोगों की रिक्वायरमेंट है और बिल्कुल वैसा क्यों नहीं। हम बताया ना, बॉलीवुड और साउथ से बढ़कर हम छॉलीवुड को हम खड़ा करेंगे 100%, ये वादा है। क्योंकि छत्तीसगढ़ किसी से कम नहीं है और छत्तीसगढ़ की पहचान पूरा भारत में लहराएगा, ये हमारी कोशिश। आपने देखे होंगे कि इस मूवी काफ़ी बड़ा बजट के साथ साथ आपने जो प्रमोशन हो रहा है पूरे छत्तीसगढ़ में कोने कोने तक। अभी आप देखे होंगे कि कितनी गाड़ियां लगी है, हमने एलईडी गाड़ी लगी है, ई रिक्शा लगा हुआ है, सब बड़ा डीजे लगा हुआ है। हमारी बहनें हैं जो हमारी टीम के साथ काम कर रही हैं। ये रायपुर में मिलेगा, पूरी छत्तीसगढ़ के कोने कोने तक मिलेगा। तो स्वाभाविक है रिजल्ट तो मिलेगा, अच्छा मिलेगा, क्योंकि मैं लोकलवाद हूँ, छत्तीसगढ़िया हूँ, छत्तीसगढ़ियों की भावनाओं को मैं अच्छे से समझता हूँ। अंत में एक डायलॉग बिना बोले आपको जाने में नहीं दूंगा, डायलॉग मार दीजिए अपना ताबड़तोड़ वाला। एक बहुत अच्छा है, मेरे साथ जो बीता हुआ है वो डायलॉग मैंने खुद बनाया जी। छत्तीसगढ़ में रिथस और छत्तीसगढ़ के खाथस और छत्तीसगढ़ मलाक दिखाथस। सुन, और ना तो व्यापार चला न तो राजनीतिक। अब मनोज आगे है, सीधा से तो बोरिया बिस्तर बांध के चले जा, समझ गए? फिर तो समझाऊं। गजब, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। 9 तारीख को मूवी आ रही है आपकी, तो गांव के जीरो शहर में हीरो मूवी 9 तारीख को आ रही है। आप सभी जाएं, परिवार के साथ जाएं, परिवार भी जा सकती है, पारिवारिक मूवी है। और राजपूत जी के मूवी को सपोर्ट दीजिए दबा करके। जय जोहार।